अध्याय 51 मांगे, तनाव और छाया में लिपटा एक मौन जुलूस तटीय अभयारण्य की ओर बढ़ रहा था। उनके शीर्ष पर एक ऐसा व्यक्ति चल रहा था जिसकी उपस्थिति कभी सुदूर युद्ध क्षेत्रों में विस्मय पैदा करती थी। गुप्त युद्धों से आकार लेने वाला एक प्रहरी। हालांकि उनके प्रतीक चिन्ह पर हाइड्रा का निशान था, लेकिन उनका इरादा कहीं अधिक गहरे में छिपा था। वे किसी व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि एक मिथक के पास पहुंचे जिसने राष्ट्रों को भगा दिया था, सेनाओं का मजाक उड़ाया था और अपनी एक नजर से सेनाओं को चुप करा दिया था। फुसफुसाहटों में उसे श्वेत केश कहा गया, वह जिसकी संसार की अवज्ञा भयभीत लोगों के बीच शास्त्र बन गई थी। कहा जाता था कि उसकी शक्ति साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं को बौना कर देती थी, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हाइड्रा का लंबे समय से प्रतीक्षित प्रभुत्व अंततः साकार हो सकता था। फिर भी पीछा करते हुए भी वे सशस्त्र आने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे प्राणी की नजर में नश्वर हथियार तो बस खिलौने थे। वे श्रद्धापूर्वक कदमों से दहलीज पार करते हुए उसे पहले से ही प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं, बैठा, सुस्त, दूर के तारों से चमकती आंखों वाला। एक सहज और निहत्थी सी जम्हाई उसके मुंह से निकली। उसके पहले ही उसकी मधुर और गूंजती हुई आवाज हवा में मानो किसी पूर्वाभासित फैसले की तरह फैल गई। हाइड्रा? अरे नहीं, यह तो SHIELD है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शब्द शांत और तीखे गूंजे, मानो दूर से किसी घंटी की आवाज आ रही हो। क्रॉसबोन स्तब्ध रह गया, सिर्फ पहचान से ही नहीं, बल्कि इस अनकही सच्चाई से भी कि यह रहस्यमयी शख्स हाइड्रा के पर्दे के पीछे पहले से ही देख चुका था। SHIELD की नींव में छिपी सड़ांध को जानता था। वह राज तो दफन होना था, अनसुलझा। संयमित सांसों से खुद को मजबूत करते हुए क्रॉसबोन्स आगे बढ़ा और श्रद्धा से बोला, हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, आपको हाइड्रा में आमंत्रित करने का। लेकिन कमरे का वजन हिल रहा था, किसी भी तैयार भाषण से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की ओर झुक रहा था। एजेंट उसके दोनों ओर खड़े थे, प्रशिक्षित और घातक, फिर भी स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त, हर धड़कन भय का एक खामोश ढोल। फिर एलेक्स मुस्कुराया, धीमे और सोच समझकर। उसके आसपास की हवा लगभग गुनगुना रही थी। मुझे टेसेरैक्ट और ओबेलिस्क चाहिए, उन्हें मेरे पास लाओ, उसने शांत मगर अटल स्वर में कहा, और शायद तब मैं हाइड्रा के छोटे से सपने को पूरा कर सकूंगा। क्रॉसबोन्स के चेहरे पर बेचैनी छा गई। अनुरोध का भार उसके आदेश से कहीं ज्यादा था। सिर झुकाकर वह बुदबुदाया, मुझे ऊपर वालों से मार्गदर्शन लेना होगा। उसके बाद छाए सन्नाटे में वह परछाइयों से बातें कर रहा था। पियर्स ने जवाब दिया, सर, एलेक्स नाम का वह व्यक्ति हमारे साथ आने को राजी है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वह टेसेरैक्ट और ओबेलिस्क चाहता है। एक खामोशी छा गई। फिर पियर्स की आवाज ने उसे चीर दिया, जो अब पुरानी यादों के बोझ तले ठंडी पड़ गई थी। टेसेरैक्ट और ओबेलिस्क, युद्धकालीन प्रयोगों की कल्पनाएं टिमटिमाते हुए उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। हाइड्रा का हाथ दशकों से गहराई तक फैला हुआ था, घन की असीम शक्ति से पोषित होकर प्रभुत्व के उपकरण गढ़ रहा था। हालांकि अब वह अवशेष शील्ड के शिखर के नीचे छिपा हुआ था, फिर भी वह हाइड्रा की पवित्र ज्वाला बना रहा, और उसे उस सफेद बालों वाली पहेली को समर्पित करना, उनके छिपे हुए प्रभुत्व के धागों को ही खोल देने का जोखिम उठाना था। यह नहीं किया जा सका। जैसे ही पियर्स ने अनुरोध अस्वीकार करने की तैयारी की, उसके मन में एक छाया कौंधी ओबेलिस्क, वह प्राचीन अवशेष जो एक स्पर्श मात्र से अयोग्य को पत्थर बना देता था, केवल उन लोगों को बख्शता था जिन पर एक अदृश्य वाचा बंधी होती थी। टेसेरैक्ट के विपरीत ओबेलिस्क हाइड्रा के लिए सामरिक रूप से बहुत कम महत्व रखता था, लेकिन निर्णय में इसका महत्व था।
शायद इसे उसी को भेंट किया जाना चाहिए जिसे वे श्वेत बाल कहते थे। अगर वह इसका स्पर्श सहन कर लेता तो वह शक्ति का संदेशवाहक होता, उनके प्रभुत्व के लिए एक अनिच्छुक फिर भी शक्तिशाली शक्ति। लेकिन अगर वह भी दूसरों की तरह पत्थर बनकर गिर पड़े तो वह अराजकता जो उसने धारण की थी अनंत मौन में सिमट जाएगी। सोची समझी तत्परता के साथ पियर्स ने क्रॉसबोन से फुसफुसाते हुए कहा, उसे बताओ कि हम ओबेलिस्क अभी छोड़ देते हैं, लेकिन टेसरैक्ट उसकी पहुंच से बाहर है जब तक कि हाइड्रा की इच्छा पूरी दुनिया को आकार नहीं दे देती। उसका वादा खोखला था, समय खरीदने के लिए एक पर्दा। क्रॉसबोन्स ने एलेक्स को ये शब्द बताए जिसने शांत स्वीकृति के साथ जवाब दिया, जरूर। सहयोग करना उसकी योजना कभी नहीं थी। शक्ति का एक नया स्रोत प्राप्त करना भाग्य का एक उपहार था जिसे नकारना बहुत ही लुभावना था। फिर भी जैसे ही क्रॉसबोन्स ने यह मानने का साहस किया कि समझौता सफल हो गया है, उसकी आशा चकनाचूर हो गई। उसके सामने की आकृति विलीन हो गई और सांस की पहुंच के भीतर फिर से बन गई। अपनी जगह पर जड़वत केवल उसका मुंह ही हिल सकता था, जबकि उसके चारों ओर की दुनिया मानो सन्नाटे में खो गई थी। वह आगे बढ़ा और उलझन और अविश्वास से भरी आवाजों में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या अब हम सहयोगी नहीं रहे? लेकिन उसके सामने खड़ी आकृति एलेक्स ने सांत्वना से नहीं बल्कि एक ऐसी मुस्कान के साथ जवाब दिया जो अपनी भयावहता में किसी गहरे लगभग दैवीय भाव में बदल गई थी। हम सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा तो आस्थावानों में भी होती है। तुमने बिना कहे पवित्र भूमि पर अतिक्रमण किया है और प्रायश्चित तो करना ही होगा। घुसपैठिया लड़खड़ा गया, इधर उधर देखने लगा, निश्चिंतता से चिपका हुआ। लेकिन क्या यह स्टार्क का विला नहीं है? उसने नामों को जीवन रेखा की तरह पकड़ते हुए पूछा। एलेक्स की निगाहों में कोई दया नहीं थी। अगर मैं इसे अपना घोषित कर दूं तो यही सही, उसने कहा, मानो उसके एक शब्द ने ही वास्तविकता को नया रूप दे दिया हो। विरोध उस आदमी के गले में ही दम तोड़ गया, जैसे अलिखित नियमों से गुनगुनाता एक दीप्तिमान शक्ति का गोला एलेक्स के हाथ में खिल गया और न्याय के साक्षात रूप की तरह आगे बढ़ गया। इससे पहले कि भय पूरी तरह जड़ पकड़ पाता, वह गोला उसमें समा गया, मौन और निर्दयी। प्रकाश उसके शरीर में भर गया, दिव्य अग्नि उसके भीतर से मांस को चीरती हुई, जब तक कि केवल राख जैसी स्मृति ही शेष न रह गई। कुछ क्षणों के अंतराल में यह सब समाप्त हो गया। बाकी लोग स्तब्ध होकर देखते रहे, जैसे अदृश्य शक्ति की प्रतिध्वनि धीमी पड़ गई और उस स्थान पर फिर से सन्नाटा छा गया। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, हवा फट गई, अनगिनत स्थानिक दरारें दैवीय न्याय की तरह फूट पड़ीं। उसके 5 मीटर के दायरे में सब कुछ लाल भाप में बदल गया। शोक मनाने का कोई निशान नहीं बचा। उसकी इच्छा शक्ति के एक झटके से गुरुत्वाकर्षण ने आज्ञा का पालन किया और एकमात्र जीवित संचारक को उसकी हथेली में उठा लिया। उसकी आवाज शांत और आज्ञाकारी चैनल के माध्यम से फुसफुसाई, ओबेलिस्क को जल्दी से पहुंचाओ और उस व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा मत लो जो अदृश्य पर प्रभुत्व रखता है। दूसरी ओर क्रोध के पर्दे के नीचे सन्नाटा कांप रहा था, फिर भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी फिर से आवाज आई, सुस्त, उदासीनता और सूक्ष्म धमकी से सराबोर, ओह, और अगली बार पियर्स, दस्तक दो। जैसे ही लाइन कट गई, एलेक्स की निगाहें विला की टूटी दीवारों से परे चली गईं। एलेक्स की मुस्कान जिज्ञासा और चुनौती से भरी हुई थी। खेल बदल गया था, दैवीय शक्तियां जाग उठी थीं और चीजें सचमुच दिलचस्प होने वाली थीं। क्या आपको यह व्यक्तित्व पसंद है? और भी ज्यादा वजह है कि उसे नीचे गिरा दिया जाना चाहिए। रहस्यों से घिरे एक एजेंट द्वारा उसे प्रदान की गई रहस्यमयी युक्ति को थामे। इकारिस नामक शाश्वत स्वर्ग में चढ़ता है। दृढ़ संकल्प से जलती आंखों से वह पश्चिमी तट की ओर उड़ान भरता है,
जहां उस घूंघट वाले सफेद बालों वाले और ईश निंदक की आखिरी झलक मिली थी। उसका अवतरण तेज है और जैसे ही उसके पैर समुद्र के किनारे धरती को छूते हैं, उसकी नजर अराजकता से टकराती है। रूप को दूषित करने वाला, निर्दोषों की चीखों में भीगा हुआ। लेकिन विचलन उसे भी देखता है मुस्कुराता हुआ। दुष्ट और अडिग, शाश्वतों की पवित्र शपथ इकारिस के भीतर हिलती है। इस प्राणी का पतन होना ही चाहिए, अन्यथा उनकी वाचा बिखर जाएगी। उसकी आवाज तारों से भी पुराने न्याय से गूंजती हुई यह वाक्य सुनाती है, हे अशुद्ध विरासत की शापित संतान, तुम नष्ट हो जाओगे। हालांकि सफेद बालों वाले के प्रभुत्व की फुसफुसाहटें नश्वर न्यूज फीड में गूंजती रहती हैं। इकारिस को कोई डर नहीं है। वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा गढ़ी गई ज्वाला है जो विकृत विकृतियों के आगे अडिग है। फिर भी बहुत ऊपर विशाल तैरते हुए किले के ठंडे धातु के हॉल में छिपी हुई आंखें देख रही हैं निक, फ्यूरी संदेह में सिकुड़ा हुआ और कूलसन स्थिर लेकिन गंभीर। वह क्षण आ गया है। समझ से परे शक्ति से अभिषिक्त दो शक्तियों ने स्पर्श किया है और नियति टकराव की मांग करती है। फ्यूरी भय से धीमी आवाज में पूछता है, क्या शाश्वत विपथन पर विजय प्राप्त कर सकता है? कूलसन का उत्तर भविष्यवाणी का भार लिए हुए है। यदि वह अकेला चलता है तो वह विजयी नहीं होगा, अंतरिक्ष का पर्दा नहीं टूटेगा। लेकिन अदृश्य मन द्वारा गढ़े गए विघ्नकारी के साथ और भी ज्यादा कारण है कि उसे गिरना ही होगा। एक छिपी हुई निष्ठा के प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की गई रहस्यमयी युक्ति को पकड़कर शाश्वत आकाश की ओर बढ़ता है। उसका मन चांदी के बालों वाले विपथन की अंतिम फुसफुसाहट पर केंद्रित है। दिव्य वेग से वह आकाश को चीरता है। उसका मार्ग नश्वर भोग विलास में लिपटे एक तटीय अभयारण्य की ओर बना है। वहां समुद्र के विलाप के बीच शाश्वत पहुंचता है। विकृत उत्पत्ति द्वारा छुए गए व्यक्ति के हाथों में घटित हो रहे नरसंहार को देखने के लिए उनकी आंखें मिलती हैं। एक न्याय का विकिरण करती है, दूसरी अपवित्र प्रसन्नता का। शाश्वत की आवाज भविष्यवाणी की तरह गूंजती है, जो उस विपथगामी के वंश को विनाश की निंदा करती है, क्योंकि उसके पतन के बिना प्राचीन वाचा बिखर जाती है। हालांकि दुनिया उत्परिवर्ती के प्रकोप की कहानियों से कांपती है, शाश्वत अविचलित रहता है। अपने समानों के बीच सर्वोच्च इस धारणा का तिरस्कार करता है कि दूषित रक्त आकाशीय शक्ति को ग्रहण कर सकता है। फिर भी पर्दे के पीछे पर्यवेक्षक टकटकी लगाए देखते हैं। तैरते हुए अभयारण्य पर सवार अदृश्य रक्षक, जहां मौन यंत्र संघर्ष में अपने अवतरण का पता लगाते हैं। जैसे जैसे नियति उनके बीच सांस लेती है, तूफान के ऊपर एक आवाज बोलती है, क्या ईश्वर शून्य जनित को परास्त कर सकता है? और एक और आवाज उत्तर देती है, बिना उस कलाकृति के जो अंतरिक्ष के ताने बाने को तहस नहस कर देती है। हालांकि कूलसन पूरे विश्वास के साथ बोलता है, फ्यूरी की नजर ठंडी और संशयी बनी रहती है। भले ही रीड रिचर्ड्स सफेद बालों वाले म्यूटेंट के खिलाफ अपने स्थानिक विघ्नकारी यंत्र का इस्तेमाल करने की हिम्मत करे, फ्यूरी के मन में छायाएं कुछ और ही फुसफुसाती हैं। उसे आभास होता है कि विरोधी रहस्य और द्वेष में लिपटा ऐसी शक्तियां रखता है जो अभी तक अदृश्य हैं, ऐसे परिवर्तन जो अभी तक अनसुलझे हैं। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि उन फीके रेशों के नीचे क्या सुप्त है या उसका सार उससे कितना दूर भटक गया है जो कभी था। जब शाश्वत योद्धा पहली बार उतरा तो एलेक्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लिपटे प्राचीन मिथकों की एक खोखली प्रतिध्वनि। इकारिस अपनी धधकती आंखों और दिव्य शक्ति के साथ ऊपर उठा। शक्ति, गति, रक्षा, उड़ान, ये सब एक विस्मृत आदर्श के प्रतिबिंब थे। फिर भी एलेक्स जानता था, ये तो बस फीकी नकलें थीं। दिव्य अग्नि से रहित, सच्ची सर्वोच्चता के दीप्तिमान क्षेत्र से रहित।
और फिर भी इकारिस दुर्जय बना रहा, पृथ्वी के गुप्त देवताओं के समूह में सबसे क्रूर प्रहरी। जब उनके रास्ते मिले तो एलेक्स ने हिम्मत नहीं हारी, उसे भूख लगी थी। आखिरकार उसकी पुनर्जन्म तकनीक की पूरी क्षमता को परखने लायक एक पात्र अब अपने चौथे स्तर पर जागृत हो गया था। छोटे एजेंटों को कभी भी इतनी गहराई, इतनी शापित अनंतता का संचार करने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन जब इकारिस ने अहंकार से बोलने की हिम्मत की तो एलेक्स में कुछ प्राचीनता जाग उठी। निर्णय से पहले का मौन, शून्य से पहले की सांस। Who can stop him? Chap 111, दिव्य आभा उमड़ पड़ी, मानो स्वर्ग से न्याय की वर्षा हो रही हो। फिर भी उसे किसी प्रकार की हानि का स्पर्श तक नहीं हुआ। इसके बजाय उसने ब्रह्मांडीय धारा को ऐसे पी लिया मानो वह स्वयं जीवन हो। इकारिस नामक प्राणी भयावह भय से जड़वत खड़ा था। उसका निश्चय टूट रहा था, क्योंकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह प्राणी शून्य में लिपटा यह पात्र ईश्वरीय प्रकोप को पोषण में बदल सकता है। जैसे ही उसने अपने शाश्वत सार की समग्रता को आह्वान किया, उसका अहंकार आकाश में विलीन हो गया और तारों को बांधने वाली ब्रह्मांडीय श्वास में स्वयं को और गहराई से बुन लिया। हालांकि उसकी आत्मा सहनशीलता की इच्छा से प्रज्वलित थी, फिर भी जब वह बोला, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नष्ट होना ही है, तो उसकी आवाज खोखली थी। श्वेत बालों वाले दृष्टा ने उसे अपनी 6 अविचल आंखों से देखा, जो देह के पार शाश्वत की आत्मा में स्थित स्वर्णिम केंद्रक को भेद रही थी। अनंत रचना की एक गढ़ी हुई चिंगारी, शक्तिशाली और स्थिर, पत्थरों की प्रचंड दिव्यता के विपरीत इसके भीतर एक उत्तर, एक कुंजी, एक अर्पण छिपा था। क्योंकि उसकी शापित तकनीक भी अभी तक अनंत रत्नों की अराजकता को निगल नहीं सकी थी, लेकिन इसे वह भस्म कर सकता था। और अगर वह ऐसा कर पाता तो उसकी रचना का रहस्यमय हृदय विश्राम पा सकता था। एक जीवंत केंद्रक द्वारा प्रतिस्थापित, जो जन्मों तक जलता रहता। फिर भी इसे जब्त करने का अर्थ था एक ऐसे प्राणी को चीरना जो धरती से नहीं बल्कि दिव्यों की सांसों से गढ़ा गया हो। हड्डियां तारों से गढ़े इस्पात जैसी, मांस तपती हुई ज्वाला जैसा। एक परीक्षा जो नियति द्वारा नहीं बल्कि उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है जो देवताओं के प्रभुत्व को चुनौती देने का साहस करता है। क्या आपको यह व्यक्तित्व पसंद है? दिव्यों द्वारा गढ़े गए अमर परिजनों के बीच इकारिस दिव्य शक्ति के एक गढ़ के रूप में खड़ा था। उसकी शक्ति और रक्षा उसके भाइयों से कहीं अधिक ऊंची थी। फिर भी यह उसकी उड़ान थी, भविष्यवाणी की फुसफुसाहट जितनी तेज, जिसने उसे अलग खड़ा किया। यहां तक कि एलेक्स के पीछा करने पर भी, जो अब विकास से उत्पन्न शक्तियों को प्राप्त कर चुका था। अनंत का कवच, जो अपने आप में एक पवित्र अवशेष था, नश्वर समझ से परे लचीलापन बिखेर रहा था। एक ऐसे शरीर द्वारा दृढ़, जिसकी सहन शक्ति क्रोध से ग्रस्त टाइटन से भी बढ़कर थी। ऐसे प्राणी का सामना करना कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। फिर भी एलेक्स अपनी असीम तकनीक के जागरण के माध्यम से आरोहण कर असंभव को संभव करने का साहस कर सका। काली चमक उसके भीतर से गुजरी, उसे उस क्षेत्र में ले गई जहां 6 आंखों की निगाह में समय झुक गया और बोध गहरा गया। दिव्य इरादे की सटीकता के साथ उसने प्रहार किया। अदृश्य, अडिग चेतावनी के बावजूद इकारिस ने अभिमान से अंधे होकर उसका सीधा सामना किया। उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और उस पवित्र टकराव से काले और लाल रंग की बिजलियां फूटीं, जिसने न्याय के प्रकोप से हवा को चीर दिया। धरती कराह उठी, मनुष्य की रचनाएं बिखर गईं। जल श्रद्धा से पीछे हट गया और फिर दीवारों जैसी लहरों के रूप में लौट आया, जो प्रभुत्व के पुनर्जन्म का संकेत था। जैसे जैसे शक्तियों का टकराव बढ़ता गया, उनके पैरों तले जमीन कांप उठी, शक्ति के अथक तूफान से फटती हुई। हर बार के साथ इकारिस को लगा
कि अविश्वास का भार उसकी आत्मा पर कसता जा रहा है, क्योंकि उसके सामने वाला झुक नहीं रहा था, बल्कि और भी मजबूत होता जा रहा था। उसके हमलों के गतिज प्रकोप को अपने अंदर समाहित कर रहा था, मानो कोई दिव्य रसातल दिव्य ज्वाला से पोषित हो रहा हो। श्वेत बालों वाला, जिसकी आंखें ठंडी और अंतहीन थीं, हताशा से नहीं बल्कि उस व्यक्ति के निश्चय से हिल रहा था जो नश्वरता के पर्दे के पार चला गया हो। धीरे धीरे इकारिस के भीतर अहंकार की आग मंद पड़ गई और उसकी जगह एक पवित्र भय ने ले ली, क्योंकि कोई भी प्रहार उसके शत्रु के रक्षा कवच को भेद नहीं सकता था। दी गई सारी ऊर्जा भस्म हो गई और अधिक शक्ति में पवित्र हो गई। फिर भी सत्ता परिवर्तन के बावजूद कोई सच्ची विजय प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि श्वेत बालों वाले की गति यद्यपि मनुष्यों के लिए भयावह थी, शाश्वत की अपनी दिव्य तीव्रता से कम थी, और यहाँ तक कि उसके द्वारा उत्पन्न काली लाल विलक्षणता भी इकारिस के अमर शरीर को नहीं तोड़ सकी जब तक कि वह उसके सिर को बचा ले। इस गतिरोध ने इकारिस को एक खतरनाक शांति में सुला दिया। उत्परिवर्ती का प्रभुत्व विशाल था, लेकिन सहयोगियों के उचित समूह के साथ उसके विनाश का अनुष्ठान अभी भी पूरा हो सकता था। इकारिस को विश्वास नहीं था कि वह वास्तविकता के सच्चे पुनर्लेखन स्वयं अणुओं पर एक पवित्र स्पर्श का सामना कर सकेगा। इस प्रकार एक देवदूत के गर्व और राज्यों को गिरते हुए देखने वाले व्यक्ति की बुद्धि के साथ इकारिस युद्ध से मुड़ा, भय से नहीं बल्कि दूरदर्शिता से उस न्याय को बुलाने के लिए जो रसातल को भी मोड़ सकता था। घूंघट वाले आसमान के नीचे एक अंतिम संघर्ष के बाद वह जाने के लिए मुड़ा। सन्नाटा एक आशीर्वाद की तरह गूंज रहा था। फिर भी उस पवित्र विराम में उसकी सहज प्रवृत्ति ने खतरे की आहट दी। उसका विरोधी सफेद बालों वाला म्यूटेंट एक बार फिर गायब हो गया था, मानो वास्तविकता की तहों में ही समा गया हो। एक बेदम पल में वह फिर प्रकट हुआ। उसकी चमकदार नीली निगाहें धधक रही थीं, शिकारी इरादे से दूरी को निगल रही थीं। अनंत काल के संघर्ष के बाद एलेक्स ने आखिरकार इकारिस की दिव्य रक्षा में दरार का पर्दाफाश कर दिया था। शाश्वत अंतरिक्ष के पर्दे को विकृत करने वाले उपकरण से जितना दूर भटकता, उसकी पकड़ उतनी ही कमजोर होती जाती। अपनी 6 आंखों को लड़खड़ाते हस्तक्षेप के साथ फिर से समायोजित करते हुए एलेक्स ने अपनी असीम तकनीक को पूरे परिमाण में लागू किया। लाल और नीले रंगों से युक्त काली बिजली का एक घूमता हुआ रसातल उसकी हथेली में एक कांपती हुई बैंगनी विलक्षणता में संघनित हो गया। एक दिव्य घाव को आकार दिया गया। निम्नतर पथों को त्याग कर उसने तीव्र अंतरिक्षीय आरोहण को अपनाया। पवित्र छलांगों में आयामों के पार टिमटिमाते हुए, जो शरीर को तो घायल कर देती थी लेकिन ईश्वरीय वेग प्रदान करती थी। और फिर समय के परे एक क्षण में वह इकारिस के सामने खड़ा था। बैंगनी विलक्षणता उस क्षेत्र की नाजुक सीमाओं को चीरती हुई उसके शरीर पर दिव्य सटीकता से प्रहार कर रही थी। शाश्वत का अभिमानी शरीर ब्रह्मांडीय वास्तुकारों द्वारा निर्मित कवच कुछ भी नहीं था। दिव्य आवरण, परमाणु सहनशील शरीर और ईश्वर निर्मित मांसपेशियां शून्य के स्पर्श में गिर गईं और उसके पीछे का सागर भी विस्मृति में खो गया। हालांकि अभी तक पूरी तरह से अपना नहीं पाया था। इकारिस लड़खड़ा गया, उसका पेट छलनी हो गया, अभिमान चकनाचूर हो गई, केवल यह देखने के लिए कि उसके बगल में श्वेत बालों वाले उत्परिवर्ती का मौनपूर्ण प्रकटन हुआ। उसकी उपस्थिति एक अंतिम भविष्यवाणी थी। एलेक्स जैसे ही अराजकता के बीच खड़ा था, एक गहरी और प्राचीन आवाज उसके विचारों में घुस आई, उसके ही शब्दों को एक क्रूर मोड़ के साथ दोहरा रही थी। तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। पिछले आदान प्रदान में चकनाचूर हो चुका स्थानिक हस्तक्षेप उपकरण अब उसकी गति को रोक नहीं पा रहा था। इकारिस के आसपास का स्थान अब उसका क्षेत्र था। अनंत की अपनी सजगता से भी तेज एक क्षण में एलेक्स गायब हो गया और प्रहार की सीमा में फिर से प्रकट हो गया।
जैसे ही दर्द ने इकारिस को जकड़ लिया, एलेक्स ने अपनी शापित तकनीक की पूरी ताकत जुटाई, अपने शरीर को कच्ची ऊर्जा और नियंत्रण से भर दिया। अपनी हर हरकत में सटीकता के साथ उसने अपना हाथ इकारिस के चेहरे पर फिराया। उनके चारों ओर काली और लाल बिजली चमक उठी, हवा में घातक चापों के साथ चीरती हुई। जैसे ही दोनों देवतुल्य आकृतियां टूटते तारे की तरह नीचे समुद्र में गिरीं। समुद्र स्वयं उनके प्रकोप से भागता हुआ प्रतीत हुआ, उनके उतरने के बल से फट गया। इस टक्कर से लहरों के नीचे एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसका केंद्र पानी से अछूता था, एक अदृश्य शक्ति द्वारा निलंबित। उसके केंद्र में एलेक्स अविचल खड़ा था। एक हाथ से इकारिस का सिर समुद्री पत्थर में दबा रहा था। उसके भीतर शक्ति उमड़ रही थी, शापित ऊर्जा, उलटाव तकनीकें, अवशोषण, सब एक साथ। नश्वर शरीर से परे कोई भी प्राणी उस जबरदस्त पकड़ से बाहर नहीं निकल सकता था। स्थानिक पृथक्करण की अनगिनत दरारें उकेरी गई। संदेश स्ट्रीम में त्रुटि। पुनः प्रयास करें। अगर तुम मुझे मार गिराओगे तो स्वर्गीयों का प्रकोप तुम पर टूट पड़ेगा। एलेक्स ने अपनी उंगलियों से खोखले बैंगनी रंग का कपड़ा बुनते हुए उपहास भरी आवाज में उत्तर दिया। मानव जाति की उनकी कटाई सुनिश्चित करने के लिए, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे सोए हुए देवता के लिए ईंधन केवल एक बार खर्च हो जाने पर दुनिया को शुद्ध करने के लिए। इकारिस के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। तुम्हें यह कैसे पता? उसने पूछा, लेकिन एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। गोला लगभग पूरा धड़क रहा था, शापित शक्ति और इच्छा शक्ति का एक अपवित्र अभिसरण। भय ने इकारिस को जकड़ लिया, क्योंकि सेरसी की याद उसके दिमाग में घुस गई। उसे वापस लौटना था। उसके भीतर जो कुछ बचा था, उसे सुरक्षित रखने के लिए। वह हताश होकर गुरुत्वाकर्षण के कुचलने वाले भार से टकराया, लेकिन नियति इंतजार नहीं करेगी। एक मूक आदेश के साथ एलेक्स ने पूरा गोला छोड़ दिया, यहां तक कि उसका शाश्वत शरीर भी खोखलेपन के आदेश का सामना नहीं कर सका। समुद्र तल कराह उठा और विनाश के लिए एक गड्ढा बन गया। और वहां उस ठंडे रसातल में एलेक्स ने अदृश्य शक्ति से गिरे हुए को उठाया, अपनी उंगलियों पर एक अंतिम गोला, एक मूक छुरी आकार दिया और उस शरीर को खोलना शुरू किया जो कभी पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली था। धीरे धीरे स्वर्णिम ऊर्जा का एक दीप्तिमान केंद्र प्राचीन शक्ति से गुंजायमान होकर ऊपर उठा, जिसकी चमक सहस्राब्दियों के भार से भी कम नहीं हुई। एलेक्स की आंखों में विस्मय की एक झलक नाच उठी। जैसे ही उसने उसे अपने पॉकेट आयाम की तहों में खींचा, जहां ब्रह्मांडीय सार की एक शाश्वत धारा उसकी आत्मा से टकरा रही थी, एक दुर्लभ और दीप्तिमान मुस्कान को जगा रही थी। हालांकि दूरस्थ लोगों से वादा किए गए प्रसाद अभी तक नहीं पहुंचे थे। एक अप्रत्याशित उपहार पहले ही उसके पास पहुंच गया, जो भाग्य से नहीं बल्कि श्रद्धा के एक शांत कृत्य द्वारा लाया गया था। बिना किसी औपचारिकता के एलेक्स ने गिरे हुए जहाज को रसातल में डाल दिया। उसका अवतरण मौन में समा गया और एक सम्राट की शांति के साथ क्षितिज में उड़ गया। दूर की यादें समुद्र के किनारे एक और एकांत अभयारण्य की फुसफुसाहट कर रही थीं, उसके विचारों को आगे बढ़ा रही थीं। बहुत ऊपर तैरते हुए गढ़ पर दो दृष्टा आकाश की सर्वदर्शी आंखों द्वारा प्रकट किए गए सत्य के सामने निःशब्द बैठे थे। गहरे सागर से एक अछूता अखंडित आकृति उभरी थी, जबकि सभ्यता का प्राचीन प्रहरी कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस फैसले को किसी आवाज की जरूरत नहीं थी, शाश्वत को निष्प्रभावी कर दिया गया था। इकारिस नामक वह व्यक्ति जो मिथकों की आग में गढ़ा गया था और मानव जाति के उत्थान के चक्र से बंधा था, श्वेत और मौन में लिपटी एक उपस्थिति से अभिभूत हो गया था। और उससे भी ज्यादा विचलित करने वाली बात यह थी, समुद्र ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। एक धागा भी पूरी तरह से भीगा हुआ नहीं था। उनकी शक्तियों के बीच का अंतर कोई खाई नहीं था, वह एक खाई थी। निक फ्यूरी युद्ध के दृश्य बार बार देख रहा था। उसकी निगाहें उस क्षण पर टिकी थीं
जब सफेद बालों वाला प्राणी किसी दिव्य तूफान की तरह गहराइयों से उमड़ पड़ा था। इस प्राणी के भीतर ऐसा क्या जागा कि वह शाश्वत को इतनी अच्छी तरह से वश में कर सका? उसने फुसफुसाया। यह प्रश्न उसके मन में एक अनुत्तरित प्रार्थना की तरह गूंज रहा था। धीरे धीरे उसका धैर्य लौट आया। फिर भी बेबसी का बोझ, एक ऐसी भावना जिससे वह लगभग अछूता था, एक मौन अभिशाप की तरह उस पर छा गया। इकारिस को चुनौती देना पहले से ही भाग्य को ललचाने के समान था। उस पर इस तरह पूरी तरह से विजय पाना तर्क के विरुद्ध था। लेकिन पृथ्वी के एक प्रहरी की तरह फ्यूरी ने अपने भय को शांत किया और पीले चेहरे वाले कूलसन की ओर मुड़ा। स्वर्गीय रक्त वाले लोगों तक संदेश पहुंचाओ। इकारिस अभिभूत हो गया है। उसकी रोशनी सफेद बालों वाले अग्रदूत ने बुझा दी है। उन्हें सत्य के अंश भेजो, उसके पतन के दर्शन, और वह छाया जिसने उसे अपने अधीन कर लिया था। हालांकि उनकी शक्ति क्षीण हो गई है, उनका स्वभाव अद्वितीय बना हुआ है। वे अभी भी इस सत्ता के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, शायद उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं। और उस मन को बुलाओ जो वास्तविकता के किनारे चलता है, रीड रिचर्ड्स। उसे बताओ कि हमें ऐसे उपकरणों की आवश्यकता है जो अंतरिक्ष को ही मोड़ दें, ऐसे हथियार जो अग्रदूत की ऊर्जा पर पकड़ को तोड़ सकें। हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं, हर संसाधन उसके गर्भगृह में प्रवाहित होगा। अगर यह सत्ता कमजोर नहीं है तो हम एक गढ़ लेंगे। युगों के अंतराल के बाद वे एक बार फिर एकत्र हुए। फिर भी यह सभा बिखरी हुई थी, क्योंकि उनका सबसे शक्तिशाली प्रकाश का योद्धा खो गया था। वातावरण शोक से भरा था, प्रत्येक शाश्वत शोक में लिपटा हुआ था। यद्यपि समय और विश्वास ने उन्हें ब्रह्मांड में तारों की तरह बिखेर दिया था और देवियों के अंत ने उन्हें एकांत में भटकने के लिए छोड़ दिया था, फिर भी वे रक्त से भी गहरे धागों से बंधे रहे। वे एक विस्मृत उत्पत्ति की अंतिम प्रतिध्वनियां थीं और प्रत्येक आत्मा पवित्र थी। लेकिन अब एक को छीन लिया गया था, न उम्र ने, न भाग्य ने, बल्कि उनके प्राचीन शत्रु के अवशेष ने, श्वेत वस्त्र पहने एक शापित वंशज ने। यह क्षति असहनीय थी। उनमें से वह जो पदार्थ पर प्रभुत्व रखती है, सबसे अधिक दुहकी थी। उसका सहस्राब्दियों का साथी निष्प्रभावी पड़ा था। उसका प्रकाश बुझ गया था। उसका हृदय, जो कभी कोमल था, अब पवित्र क्रोध से धड़क रहा था। वह चला गया है, उसने कहा। उसकी आवाज क्रोध के भजन जैसी थी। एक ओमेगा ने मुझे मार गिराया, जिसका नाम मेरी जबान पर राख की तरह है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर भी उसके गुस्से के नीचे विवेक जाग उठा। अगर वह भी गिर सकता था तो अकेले तूफान से उसे क्या उम्मीद थी? युवा भ्रम में लिपटी एक छोटी सी आकृति जोश से भर उठी। उसकी आवाज आत्मा की धार जैसी तीखी थी। तो फिर देर किस बात की? चलो अब चलें, और जो संतुलन बिगाड़ने की हिम्मत करे उस पर ईश्वरीय दंड लाएं। अनगिनत युगों से केवल स्प्राइट नाम से जानी जाने वाली उस बालिका ने अपने हृदय में एक मौन लालसा संजोए रखी थी, एक ऐसी तड़प जो अब गिरे हुए योद्धा से जुड़ी थी। दुहक आग में बदल गया, और हालांकि उसका रूप दुर्बल था, उसका क्रोध उनमें से सबसे बुद्धिमानों से कम नहीं जल रहा था। फिर भी अपनी जल्दबाजी में वह यह देखने में विफल रही कि बुद्धिमानों ने क्या समझा था। शक्ति की वह विशाल खाई जो अब उन्हें विरोधी से अलग कर रही थी। उसके बगल में एक और उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पर्वत जैसा था, क्रोध से कांपते हाथ। उसकी मुट्ठियों में ब्रह्मांडीय शक्ति लहरा रही थी, जो उनके सबसे शक्तिशाली लोगों से भी अधिक प्रबल थी। और उसने गंभीर विश्वास के साथ घोषणा की, यदि हम एक होकर उठ खड़े हों तो वह भी फीकी आत्मा हमारे क्रोध का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन इससे पहले कि आग उन्हें भस्म कर पाती, उनके मार्गदर्शक की आवाज तूफान में घंटी की तरह गूंजी। उनकी चरवाहा, उनमें से सबसे आगे, ज्ञान और दुहक से घिरी हुई, ने अपना हाथ उठाया, डर से नहीं बल्कि समझ से।
उसने इकारिस की आत्मा के वियोग को महसूस किया था। उसने उनके सबसे शक्तिशाली का पतन देखा था, और उस मौन में प्रतिशोध से भी गहरी वह जानती थी, एकजुट होकर भी अब उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से था जिसका प्रभुत्व अनंत की सीमा को छू रहा था। इसका मतलब था कि व्हाइट हेयर अपनी मुट्ठी में विनाश का दिव्य भार ढो रहा था। यह रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला था। हालांकि डेविएंट्स का अंत हो चुका था, उनके वंश का एक अवशेष, एक उत्परिवर्ती, अब अकल्पनीय शक्ति से लदा हुआ था। उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहे विशुद्ध सत्य के नीचे इनकार टूट गया जो विश्वास की मांग कर रहा था। व्हाइट हेयर को नष्ट करने के लिए गंभीर और दृढ़ स्वर गूंजा, हमें अपने इरादे को पवित्र सटीकता के साथ बुनना होगा। इससे पहले कि सभा कुछ बोल पाती, अजाक की निगाहें प्रकाश में आए दृश्य पर टिक गईं। एलेक्स और इकारिस के बीच एक दिव्य द्वंद्व, संतुलन में बंधे हुए टाइटन्स। आपने देखा है, व्हाइट हेयर इकारिस से पूर्ण अवज्ञा में मिलता है। हम में से किसी में भी ऐसा अनुग्रह या शक्ति नहीं है। एकमात्र मार्ग सूक्ष्मता से, बलिदान से होकर जाता है। केवल सेर्सी को ही निकट आना होगा। उसके रूपांतरण का पवित्र उपहार उसके ऊर्जा बद्ध रूप के आवरण को भेदता हुआ। केवल वही भीतर जो है उसे रूपांतरित कर सकती है। फिर भी यह आशा फुसफुसाती हुई और नाजुक, ऊपर से आने वाली खुफिया जानकारी की छाया के नीचे कांप रही थी। व्हाइट हेयर किसी ऐसी चीज की निगाहों के नीचे चल रहा है जो नश्वर बोध से परे है। उसका मन मानो भविष्य की कल्पना से संपन्न है। हमारा हर कदम, हर दोष उसके सामने नंगी। वह सेर्सी के पास कभी नहीं जाएगा, यह तो तय है। अब उसे चुनौती देना, केवल अपनी वर्तमान शक्ति के भरोसे विनाश को आमंत्रित करना होगा। आगे का रास्ता धैर्य, मौन में बुनी गई योजना और अभी भी छाया में छिपी बड़ी शक्तियों के आह्वान की मांग करता है। केवल ईश्वरीय दिशाभ्रम के माध्यम से ही हम उसे फंसाने और अंततः उसे निष्प्रभावी करने की आशा कर सकते हैं। यह रहस्योद्घाटन स्वर्ग से नहीं आया। यह उन लोगों के हमले में कुछ वार कर देश में महारसान के आने के लिए 5 खेरबर हमले में करबार में बड़ी शक्ति द्वारा दिया गया है, जो दूसरों के साथ हमारे युद्ध को अपने लाभ में बदलना चाहते हैं। और इसलिए अदृश्य हाथों के नेतृत्व में इकारिस ने भविष्यवाणी और खतरे की गूंज से निर्देशित होकर पीछा करना शुरू कर दिया है। क्या यह बातचीत अब तक मददगार रही है? पर्दे के पार से मार्गदर्शन करने वाले के आदेश से वे बंधे हुए हैं। बलिदान के बिना कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं। इस प्रकार हिसाब किताब शुरू होता है। हम SHIELD नामक मौन संगठन के साथ मिलेंगे और मृत्यु से भी गहरे साए में हम श्वेत बालों वाले को समाप्त करने के उपाय खोजेंगे। जहां तक SHEELD का प्रश्न है, उनका मार्ग बंद है। ईश्वरीय आदेश से उत्परिवर्ती के निष्प्रभावी होने के बाद न्याय होगा। अनंतों की चुनी हुई वाणी के रूप में उसकी घोषणा पवित्र अंतिमता के साथ गूंजी, जिसने सभी असहमति को शांत कर दिया। पृथ्वी के प्रहरी के साथ अस्थायी समझौते में एकजुट होकर उन्होंने केवल तब तक सहयोग की शपथ ली जब तक कि पीले बालों वाली विसंगति समाप्त नहीं हो गई। इकारिस के पतन और उसके दिव्य केंद्र के भस्म होने के साथ एलेक्स का सार आरोही बल के साथ उमड़ पड़ा, निषिद्ध ढांचे में और भी गहराई तक विलीन हो गया। अथक रूप से उसने अपनी प्रतिभा को निखारा। मार्ग के द्वार में विशेष विश्वास रखते हुए एक प्राचीन रहस्यमय घन जो कभी राक्षसी संधियों से बंधा था, अब पूरी तरह से उसकी असीम इच्छा के अधीन था। एक तटीय गर्भगृह में छिपे हुए उसने एक के बाद एक द्वारों का निर्माण किया। उसकी आत्मा अंतरिक्ष की बुनाई में महारत हासिल कर रही थी। अदृश्य क्षेत्र की आवाज उसके कान में लगातार फुसफुसा रही थी। ऊर्जा अंक +1, 6 आंखें अनुभव +1, ऊर्जा अवशोषण अनुभव +1, पोर्टल अनुभव +1। बार बार यह गूंज रहा था।
मानो अदृश्य आत्माएं उसकी हर सांस को चिह्नित कर रही हों। उसके अन्य उपहार जो उसने इस्तेमाल किए थे, वे समय और युद्ध से परिपक्व, कठोर हो चुके थे। फिर भी यह नवजात पोर्टल कला ज्ञान को ऐसे पी गई जैसे कोई बर्तन लंबे समय से अपने भरने का इंतजार कर रहा हो। ब्रह्मांडीय गणना के एक दिल की धड़कन में अंतिम प्रतिध्वनि आई, पोर्टल अनुभव +1। और फिर रहस्योद्घाटन। बधाई हो, आपका कौशल पोर्टल ऊपर उठ गया है। एक नया शिलालेख उसके अस्तित्व के स्क्रॉल में जला दिया गया था। पोर्टल स्तर 2 1003। उसकी चेतना में अथाह ज्ञान उमड़ पड़ा। उसकी निपुणता को तब तक निखारता रहा जब तक कि पवित्र उपकरणों की जरूरत टूटी हुई जंजीरों की तरह गायब नहीं हो गई। अंगूठी जो कभी प्राणवान थी, उसकी जेब में डाल दी गई, अब उसका सहारा नहीं रही। आजादी उसके अंगों में उमड़ पड़ी। एक क्षण की हलचल से उसके सामने आकाश खुल गया, तेज, स्पष्ट, अब किसी कर्मकांड से बंधा नहीं। उसके भीतर संतोष उमड़ पड़ा, अभिमान का नहीं, बल्कि जैसे जैसे एलेक्स शुद्ध ऊर्जा की धाराओं को ग्रहण करता गया, 6 नेत्र निरंतर सजग रहे, शांत दिव्यता के साथ घूमते हुए अस्तित्व के प्रवाह को उद्घाटित करते रहे। हालांकि प्रगति उसकी तल्लीनता की तुलना में धीमी रही। 6 नेत्रों की दृष्टि में निहित शक्ति परिवर्तन और संतुलन की ओर बढ़ती गई। सभी पूर्व संवर्धनों से परे सच्चा जागरण 6 नेत्रों के उत्थान के साथ आया। उनकी दृष्टि अब इतनी परिष्कृत थी कि ऊर्जा का एक भी रेशा अनदेखा नहीं छूटा। हर तकनीक का आह्वान, शक्ति का हर आह्वान पवित्र परिशुद्धता के साथ अपव्यय से अछूता निष्पादित किया गया। और इस दिव्य दृष्टि के प्रखर होने के साथ एलेक्स ने केवल युद्ध प्रवाह से कहीं अधिक देखा। उसने शरीर की ऊष्मा का गुप्त नृत्य, पवन धारा की फुसफुसाहट, सौर दीप्ति की सांस और एक वैश्विक गर्भगृह की बुनी हुई जाली देखी। पृथ्वी को घेरे हुए एक रहस्यमय पर्दा जो न्यूयॉर्क और लंदन की छाया में अभयारण्यों द्वारा स्थिर था। यह कोई साधारण सुरक्षा कक्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य अवरोध था जो नश्वर जगत को आयामों के बीच छिपे प्राणियों की भूखी आंखों से बचा रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि उसके सामने लटके रहस्यमय इंटरफेस पर लौटी, संख्याओं ने एक निकटवर्ती सीमा प्रकट की। टेम्पलेट संलयन दर 78%। लंबे समय से प्रतीक्षित रहस्योद्घाटन के इतने करीब। 2 और कदम और अनंत शून्य का उदय होगा। उस क्षेत्र के भीतर, उसके जल्द ही पवित्र होने वाले स्थान के भीतर, सभी चीजें एक असीम शांति में खिंच जाएंगी, जहां अनुभूति की धारणा ही स्वयं को निगल जाएगी। रसातल में घसीटे गए मन एक क्रूर चमत्कार का सामना करेंगे। रहस्योद्घाटन में स्तब्ध, अर्थ से अभिभूत। फिर भी एलेक्स जानता था, यह शून्य का मूल स्वरूप था। जैसे जैसे उसकी महारत बढ़ती गई, फिर भी टोनी बिना किसी संदेह के अपने ही रूप में बना रहा। परमपिता परमेश्वर की सतर्क निगाह के नीचे भी उसका स्वभाव परिष्कृत होने से बचता रहा। एलेक्स को देखते ही वह नाटकीय झुंझलाहट के साथ चिल्लाया, हे भगवान! जब मैं अपने समुद्र तटीय अभयारण्य में पहुंचा, तो मुझे बस एक असीम सागर मिला जहां कभी तट रेखा हुआ करती थी। धरती ही बदल गई है एलेक्स। आखिर यह क्या हो गया? अविचलित एलेक्स ने कंपाती उदासीनता से उत्तर दिया, शायद किसी दिव्य पत्थर ने तुम्हारे विला को अपनी वेदी के रूप में चुन लिया हो। शब्द टोनी के गले में अटक गए। एलेक्स की निर्मम स्पष्टता की एक जानी पहचानी प्रतिध्वनि। लेकिन यह केवल सोने और कांच का एक अभयारण्य था और टोनी का हृदय इससे बंधा नहीं था। वह नीचे छिपे हुए कक्ष की ओर मुड़ा और बोला, एलेक्स, मुझे विचलित नहीं किया जाना चाहिए। नीचे एक रहस्योद्घाटन मेरा इंतजार कर रहा है। जादू और विज्ञान का मिलन, यह दिव्य है। फिर भी जैसे ही वह अपने आविष्कार के अभयारण्य में उतरा, गुरुत्वाकर्षण ने ही उसे धोखा दे दिया। अदृश्य शक्ति द्वारा पीछे खींचे जाने पर टोनी की नजरें एलेक्स की आंखों से मिलीं, ठंडी, अटल। क्या तुम भूल गए हो?
एलेक्स ने भविष्यवाणी की सरसराहट जैसी आवाज में बुदबुदाया, तुमसे अभी भी सच्चाई छिपी है। क्या तुम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि तुम्हारे माता पिता का जीवन वास्तव में कैसे समाप्त हुआ? और जब पर्दा उठा, जब एलेक्स ने परछाई वाले हाथों और विंटर सोल्जर के मौन निर्णय की बात की, तो टोनी अकेला खड़ा था। उसके पीछे का विला लहरों के हवाले था। वह अपना जीवन किसी और पुरुष के साथ साझा नहीं करेगा, और इस सच्चाई को टोनी नाम के एक व्यक्ति के सामने स्वीकार करते हुए, साथ ही उसे सर्वोच्च जादूगर से जोड़ने के लिए दिए गए भुगतान के साथ एलेक्स ने प्रतिफल की मांग की। ओबद्याह के पास कभी रहे शेयर। इस प्रकार वह स्टार्क इंडस्ट्रीज पर टोनी के बाद दूसरे स्थान पर आ गया और राज्य के अरबपतियों में उसका ताज पहनाया गया। एकांत विला में, जिस पर उसने पहले दावा किया था, वह क्षणिक प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्रियों से घिरा हुआ शांत विजय के भाव से लेटा हुआ था, जो अपने हाथों से उसे सुकून दे रही थीं, जबकि वह आलस्य से कक्ष की दीवार पर सजे विशाल पर्दे की ओर हाथ बढ़ा रहा था, यह जानने के लिए उत्सुक कि इस मार्वल आकार की वास्तविकता में क्या क्या है। लेकिन शांति का भ्रम जल्द ही टूट गया। एक प्रसारण ने उसका ध्यान खींचा। एक जानी पहचानी आकृति प्रकट हुई। एडी, एक आवाज जो कभी मामूली थी, अब अराजकता के बीच कांप रही थी। जिस भोज से वह रिपोर्टिंग कर रहा था, वह चीख पुकार और अव्यवस्था से घिरी हुई कोलाहल में विलीन हो गया था, जैसे एक अकेला व्यक्ति एक अजीब राजदंड लिए हुए तबाही मचा रहा हो, अस्त व्यस्त। फिर भी उद्दंड रिपोर्टर कैमरे की ओर मुंह करके बोला। उसकी आवाज में जोर था, एक रहस्यमय घुसपैठिए ने हमला किया है, कई निर्दोष मारे गए हैं। एक काल्पनिक दृश्य की प्रतिध्वनि और एक लंबे बालों वाले आदमी के भूत को पहचानते हुए, जिसका डंडा अप्राकृतिक शक्ति से झिलमिला रहा था, एलेक्स ने अपनी इच्छा शक्ति की एक झलक के साथ अपने बगल में बैठी महिला को हटा दिया। उसके वस्त्र नियंत्रित गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से उसकी ओर उड़े। उसने विरोध करने के लिए उदासीनता से कपड़े पहने भाग्य की ओर बढ़ रहा था। समय आ गया था। प्रसव निकट था। ऊपर उल्काएं आकाश में चमक रही थीं, अपनी चमक बिखेर रही थीं और अज्ञात में विलीन हो रही थीं दूसरों के, इस दुनिया के नहीं, संदेशवाहक जो अब बन रही भट्टी की ओर आकर्षित हो रहे थे। अध्याय 57, सिम्बायोट्स। एक बार खारिज और लगभग भुला दिए जाने के बाद एडी ब्रॉक गुमनामी के किनारे पर भटक रहा था, जब तक कि नियति ने उसे एक ऐसी चीज की झलक नहीं दिखाई जो किसी भी लेंस को कैद नहीं करनी चाहिए थी। म्यूटेंट के बीच अराजक संघर्षों से लेकर बख्तरबंद दिग्गजों के पतन, टाइटन्स की अधीनता और यहाँ तक कि एक सफेद बालों वाली ताकत द्वारा शहरों को घुटने टेकने का मूक गवाह एडी ने यह सब देखा था, सब कुछ दर्ज किया था। चाहे भाग्य द्वारा निर्देशित हो या कुछ और अंधकारमय, वह उस व्यक्ति का संदेशवाहक बन गया जिसके बारे में अब वे डर और विस्मय में फुसफुसाते थे। उसका नाम उस तूफान के साथ बढ़ता गया जिसका उसने वर्णन किया था। प्रत्येक ने पृथ्वी पर प्रकट हो रही शक्ति के एक नए ग्रंथ का प्रसारण किया। सुनहरी रोशनी और खोखली हंसी के बीच एक भव्य भोज में एडी ने फिर से कुछ देखा, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। हिंसा में सराबोर एक छाया भीड़ के बीच से गुजरी और उसके पीछे केवल सन्नाटा छोड़ गई। पहचान से भरी आंखें फैलाए एडी ने अपने दल को बुलाया और एक लाइव फीड खोला, सहज रूप से जानते हुए कि यह भी दुनिया भर में गूंजेगा। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रीम की संख्या बढ़ती गई, उसके कैमरामैन की आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। एडी मुड़ा बहुत देर हो चुकी थी। उसके सीने में पीड़ा फैल गई, जैसे एक क्रूर छड़ी मांस और हड्डियों के माध्यम से घुस गई। रक्त किसी अपशकुन की तरह बह रहा था। वह लड़खड़ा गया, दृष्टि धुंधली हो गई। नष्ट फेफड़ों से हवा निकल रही थी और गिरने से पहले उस अंतिम क्षण में उसने उस आकृति को ठंडे सटीकता के साथ कैमरामैन को मारते देखा। उस आदमी के वस्त्र जीवित परछाइयों की तरह खुल गए,
खुद को एक अलौकिक कवच में बुनते हुए आतंक और मौन में लिपटा। वह भोज कक्ष से बाहर निकला, एक ऐसी दुनिया में जो जल्द ही उसके रूप को याद रखेगी। इससे पहले कि अंधेरा उसकी इंद्रियों को निगल जाए, ईडी ने एक ऐंठते हुए काले सार की झलक देखी जो उसकी ओर रेंग रहा था, फिर उसकी आत्मा में विलीन हो गया। उसी क्षण सुंदर वस्त्र पहने नश्वर प्राणियों की चीखों के बीच धोखे में लिपटा वह व्यक्ति शाही सहजता से निकास द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही भ्रम दूर हुआ, पवित्र कवच प्रकट हुआ, उसका असली रूप अनावृत हुआ। अपने द्वारा रची गई अराजकता को देखकर उसने धरती पर जन्मे प्राणियों के हृदय में अंकित भय का आनंद लिया। दैवीय अहंकार के साथ उसने अपनी लाठी से धरती पर प्रहार किया, जिससे कांपते हुए जनसमूह में प्रेत उत्पन्न हुए। उसकी आवाज दिव्य आदेश के साथ गरजी, मेरे सामने घुटने टेको और देखो। चीखें थम गईं, सन्नाटा छा गया, हवा स्वयं उसकी इच्छा के आगे झुक गई। फिर भी वे हिचकिचा रहे थे, नश्वर संदेह में जमे हुए। उसका क्रोध फिर भड़क उठा, उसकी आवाज में निर्णय की झलक थी। मैंने कहा था, घुटने टेको। धीरे धीरे भय ने अभिमान पर विजय पा ली। उन्होंने घुटने टेक दिए। जैसे ही वह उनके बीच गया, उनकी अधीनता से अभिषिक्त होकर उसके शब्द भविष्यवाणी की तरह फूट पड़े। क्या यह स्पष्ट नहीं है? यही तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हें आज्ञाकारिता के लिए गढ़ा गया है। मां की आत्मा। लोकी के होंठ तिरस्कार भरी मुस्कान में सिकुड़ गए और उसने घोषणा की, मेरे जैसा कोई आदमी नहीं है। फिर भी उस बुजुर्ग ने अपनी अटल आंखों से शांत निश्चय के साथ उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को पहले भी देखा है। इस अवज्ञा से आहत होकर लोकी का क्रोध भड़क उठा। अपनी छड़ी उठाकर उसने एकत्रित नश्वर लोगों को घमंडी तिरस्कार से संबोधित किया। इस कमजोर अवशेष को देखो, तुम्हारा चमकता हुआ आदर्श। छड़ी के मुकुट पर प्रकाश फैला और एक प्रज्वलित किरण निकली, जिसका उद्देश्य स्पष्ट था। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाती, एक दिव्य तारा धारण किए हुए कवचधारी आकृति ने हस्तक्षेप किया। उसकी ढाल ऊंची उठी हुई थी। किरण अडिग धातु वाइब्रेनियम से टकराई और ईश्वरीय न्याय के साथ वापस लौटी, जिससे लोकी धरती पर गिर पड़ा। प्रहरी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मैंने यह शेखी पहले भी सुनी है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सभी अत्याचारियों की तरह गिर गया था। लोकी ने अपने प्रतिद्वंदी को पहचानते हुए ठंडे व्यंग्य से कहा, एक अवशेष समय के साथ खो गया। तभी ऊपर से इंजनों की गर्जना और गोलियों की बौछार हुई। काले कपड़े पहने एक योद्धा ने आदेश दिया, अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर दो। लोकी ने समर्पण से नहीं बल्कि क्रोध से उत्तर दिया। एक और किरण हवा में उड़ते जहाज से बाल बाल बच गई। बिना रुके ताराधारी योद्धा आगे बढ़ा और धर्मी बल से प्रहार किया। प्राचीन दैत्यों से टक्कर लेने वाले उस हिम जनित दैत्य के सामने वीर सैनिक बुरी तरह पराजित हुआ। पवित्र ढाल उसकी मुट्ठी से छीन ली गई और उसे एक अदम्य शक्ति की दया पर छोड़ दिया गया। पूर्व अपमान के प्रतिशोध से प्रेरित होकर उस अंध जादूगर ने खेल का सारा दिखावा त्याग दिया और एक क्रूर अवसर का लाभ उठाया। अपनी लाठी के एक निर्दयी प्रहार से उसने योद्धा के पैर चकनाचूर कर दिए और हथियार उसके माथे पर दबा दिया। उसकी आवाज भविष्यवाणी की तरह जहरीली थी। मैंने तुमसे कहा था, तुम अतीत के अवशेष हो। सैनिक का रोम रोम अपरिहार्य के विरुद्ध तनावग्रस्त हो गया, जैसे लाठी की नोक उसके मन की ओर एक जलती हुई राह बना रही हो। उस अथाह क्षण में उसके भीतर एक अज्ञात शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। लाठी को एक ओर फेंक दिया और जादूगर को जमीन पर गिरा दिया। एक अजीब सफेद सार ने उसके रूप को ढंक लिया। उसकी रगों में शक्ति मानो दूसरे जन्म की तरह खिल उठी। जैसे ही उसने उसे पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया, एक आवाज जो प्राचीन और जानी पहचानी दोनों थी,
उसकी आत्मा में बोली, नमस्ते स्टीव, मेरा नाम सीरम है। अब उस पर सजे बेदाग पीले सूट को देखकर सवाल उठे। फिर भी वह उपस्थिति पहले से ही सचेत थी, शांत संकल्प के साथ उत्तर दे रही थी। पहले हम इस लड़ाई को खत्म करते हैं, फिर हम बात करते हैं, है ना? स्ट्रेन, एक क्लिंटर, इस छटपटाते परजीवी पर तुम्हारा विश्वास कितना विचित्र है। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें मेरे न्याय से बचा लेगा तो तुम भ्रम में पड़े हो। देखो, मैं अपनी लाठी नीचे गिराता हूं, इसके कमजोर मन को चीरता हूं और इसके चांदी के मांस को अपना वस्त्र बनाता हूं। देखो, यह मेरे रूप को जोतुनहाइम के शापित रक्त से भी ऊंचा करता है। उस तलवार को देखो जो मेरी भुजा बन गई है, जमे हुए द्वेष से अभिषिक्त, और उस लाठी को जो मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारे विनाश का राजदंड। आगे बढ़ो ढालधारी, क्योंकि दूसरी वाचा पर मुहर लग चुकी है। अपनी उधार ली हुई शक्ति को मेरी शक्ति से टकराने दो। हालांकि अभी भी तुम्हें अपनी हड्डियों के भीतर सत्य का कुंडल महसूस हो रहा होगा। तुम्हारा नश्वर पात्र, चाहे वह विदेशी संगति से कितना भी सुशोभित क्यों न हो, असीम देवत्व के विरुद्ध एक फीकी भेंट मात्र है। और फिर भी इस अपवित्र मिलन के साथ तुम एक बार फिर अपना हाथ उठाने का साहस करते हो। तो आओ, मुझे दिखाओ कि क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति एक राक्षसी देवता का सामना कर सकती है। कैप्टन अमेरिका अब चालबाज के इस नए अवतार की अथक शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। उसकी ताकत लड़खड़ा रही थी, क्योंकि हार अंतिम पर्दे की तरह मंडरा रही थी। और फिर एक विस्फोट। खंडहर कक्ष के सबसे दूर के किनारे से एक दीवार फटी, जिससे जीवित छाया में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई, जो जंगली इरादे से धोखेबाज की ओर बढ़ रही थी। यह कोई विदेशी शक्ति से चिपका हुआ कोई साधारण मेजबान नहीं था। यह प्राणी अपने अंधेरे सहजीवी द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गया था। इसका हर इंच संवेदनशील रसातल की एक ऐंठ थी, चिपचिपी लहर थी, जो इसे अपनी राक्षसी शक्ति पर निरंकुश प्रभुत्व प्रदान कर रही थी। यह एक भूत था, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मृत्यु की दहलीज पर खड़ा था जब चालबाज के क्रूर भाले ने उसका दिल चीर दिया था। ब्रह्मांड के इस खंडित प्रतिबिंब में भाग्य ने उसे अभी भी शून्य जनित प्राणी से बांध रखा था, और जिसने उसका अंत चाहा था, उसे देखते ही उसने एक कर्कश अमानवीय चीख निकाली, जिसने हवा को चीर दिया। अरे नीच, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। इसके बाद अराजकता का अवतार हुआ। 3 दैत्य, जिनके रूप विदेशी श्राप से बढ़े और विकृत हो गए थे, प्राचीन दैत्यों के प्रकोप से भिड़ गए। प्रहार गरजे, धरती फट गई और आकाश भी उनके प्रहार से पीछे हटता हुआ प्रतीत हुआ। डोमिनियन की कृपा से कैप्टन अमेरिका ने अपनी निगाहें ब्लैक विडो पर घुमाईं, जो अब एक जीवित सिम्बियोट की लाल चमक में लिपटी हुई थी, और शांत विस्मय से पूछा, तुमने यह रूप कैसे धारण किया? उसकी आवाज शांत, दृढ़, लगभग श्रद्धापूर्ण थी। जैसा तुमने किया था, बिना किसी हिचकिचाहट के। वह एक बार फिर शरारत के देवता पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी। शून्य जनित परजीवी के 3 वाहिकाओं से घिरे और दबाए जाने पर लोकी का आत्मविश्वास डगमगा गया। यहां तक कि वह तड़पता हुआ अंधेरा भी, जिसने कभी उसे गले लगाया था, छिन्न भिन्न हो गया। लड़खड़ाते हुए उसने आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान खेल रही थी। बहुत अच्छा, मैं हार मानता हूं। योद्धा रुक गए, सिवाय वेनम के, जिसका क्रोध अभी भी जल रहा था, केवल वफादारों के हाथों से नियंत्रित होने के लिए। फिर भी बंधन की रस्म शुरू होने से पहले एक ध्वनि ने तनाव को भेद दिया। परछाइयों से एक आकृति उभरी, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद और आंखें चमकीली नीली थीं। उसका चेहरा शांत और भयावह दोनों था, मानो अनंत काल उसके भीतर मुस्कुरा रहा हो। भविष्यवाणी जैसी गूंजती आवाज में उसने कहा, युद्ध के बच्चों, क्या तुम मुझे छड़ी दोगे? युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहां मौजूद हर आत्मा उस व्यक्ति को पहचान रही थी जो अब उनके बीच खड़ा था, अनंत शून्य का संदेशवाहक।
वह इस लोक में क्यों अवतरित हुआ था? अदृश्य की कृपा से। कैप्टन अमेरिका ने लाल और सुनहरे वस्त्र पहने ब्लैक विडो को एक सतर्क आश्चर्य भरी निगाह से देखा। तुमने ऐसा लबादा किस इरादे से पहना है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी थी, मानो उसे डर हो कि जवाब में कोई काली ताकतें आ जाएंगी। तुम्हारी तरह, उसने धीरे से कहा, और फिर उस धोखेबाज पर टूट पड़ी जिसकी जुबान से विपत्ति आती है। परग्रही दागड़ लिए 3 लोगों के लगातार हमले के आगे लोकी का विद्रोह कमजोर पड़ गया। आखिरकार अदृश्य बल द्वारा उससे उसका अंधकारमय संबंध तोड़ दिया गया। पश्चाताप के उपहास में अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उसने एक पतली सी मुस्कान दी। ऐसा ही हो, मैं हार मानता हूं, उसने घोषणा की। उसकी आंखों के पीछे परछाइयां टिमटिमा रही थीं। हालांकि कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो ने अपनी बढ़त रोक दी, लेकिन वेनम के भीतर की भूखी आत्मा आगे की विजय के लिए चिल्ला रही थी, जो केवल बाकी 2 की पकड़ से ही रुकी हुई थी। फिर भी इससे पहले कि गिरे हुए लोगों पर बंधन डाले जा सकें, एक गहरा सन्नाटा छा गया। प्रचंड शक्ति ने उस मनहूस आकृति को नष्ट कर दिया, हड्डी और मांस को निराकार धूल में बिखेर दिया, और वह टूटी दीवारों के पार शून्य में विलीन हो गई। बिना एक शब्द कहे एलेक्स आगे बढ़ा। उसकी निगाह गिरे हुए अवशेष पर टिकी थी। मन का राजदंड, निषिद्ध शक्ति का पात्र। यह मौन पड़ा था, फिर भी प्राचीन इरादे से जीवित था। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां इसके शाफ्ट के चारों ओर लिपट गईं और अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। काली और लाल बिजली की परछाइयां उसकी मुट्ठी में नाच रही थीं, लेकिन प्राचीन हथियार ने प्रतिरोध किया। उसकी हथेली में तूफान से अछूता। उसकी अभिव्यक्ति में एक परछाई टिमटिमा रही थी। उसके हाथ की खाई से एक नश्वर के अंगूठे के आकार का एक काला छेद उबलते अंधेरे और रक्त लाल प्रकाश की विलक्षणता से टकराया, जिससे असंभव बैंगनी रंग का एक पिंड पैदा हुआ। न पदार्थ न शून्य। राजदंड कांप उठा, फिर गायब हो गया। एक ऐसी शक्ति से विघटित हो गया जिसने स्वयं अंतरिक्ष को निगल लिया। जैसे ही देह का मन शिला से मिलन हुआ, शुद्ध आदिम ऊर्जा की धाराएं उसके पात्र में उमड़ पड़ी और अनगिनत स्वरों के प्रेत उसके विचारों को जकड़ने के लिए शोर मचाने लगे। फिर भी एक एक करके उनकी आत्मा के शाश्वत गढ़ ने उन्हें नीचे गिरा दिया। अनंत के पत्थर भी उसकी आत्मा के पवित्र स्थान को भेद नहीं सके। मौन विजय में एलेक्स की निगाहें ठंडी अंतिमता से चमक उठीं। जैसा कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, इस अवशेष का प्रभुत्व उसके सामने शक्तिहीन था। उसका सार एक क्षणभंगुर क्षण में ही उसने उफान देखा। ऊर्जा का एक अथाह प्रवाह उसके पात्र में उमड़ रहा था, उसकी आत्मा के हर गुप्त कक्ष को प्रज्वलित कर रहा था। उसने इस आभा को पवित्र संगम में प्रवाहित किया और तुरंत ही विलय ऊपर उठ गया। टेम्पलेट विलय, दर 69, दहलीज के बिल्कुल निकट, उस रहस्योद्घाटन के बिल्कुल निकट जो 80 पर प्रतीक्षा कर रहा था, जहां सुप्त चमत्कार जागृत होंगे। फिर भी मनमणि का दिव्य सार इतना विशाल, इतना क्षुब्ध साबित हुआ कि उसका नश्वर शरीर उसे स्थिर नहीं कर सका। थकान उस पर एक विशाल ग्रहण की तरह छा गई, जिसने उसे मनमणि को पॉकेट आयाम के छिपे हुए अभयारण्य में बंद करने के लिए प्रेरित किया, जहां उसकी प्रतिध्वनि उसे चकनाचूर नहीं कर पाएगी। हालांकि उसका थॉर, लोकी, हल्क और सिम्बियोट का एक विकराल मिश्रण, एक वज्र देवता, बहुत जल्दी जाग गया। हत्यारा उस राक्षस के साथ एक घातक नृत्य में बंध गया और लोहे से लदा सर्वोच्च जादूगर। कल न्यूयॉर्क के ऊपर आकाश खुल जाएगा और रहस्य और शक्ति से आच्छादित एलेक्स इस हिसाब किताब का गवाह बनेगा। अराजकता के इस जमावड़े का सामना करने पर आक्रमणकारी सेना के मन में क्या विचार आएंगे? फिर भी अब भी संदेह पनप रहा था। कैप्टन अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसे महसूस किया। मन में एक कंपन, उनके विचारों पर एक छाया, जब उनके सामने सफेद बालों वाला व्यक्ति
इस दुनिया से परे आंखों से मुस्कुरा रहा था। लेकिन माइंड स्टोन के मौन आदेश के आगे प्रतिरोध टूट गया। विचार विकृत हो गए। इच्छा शक्ति का रूप बदल गया। श्रीमान, उन्होंने एक स्वर में कहा। एक साथ घुटने टेक दिए, यहां तक कि धोखेबाज भी झुक गया। एलेक्स की मुस्कान गहरी हो गई। उसकी आवाज भविष्यवाणी जैसी थी। हेलिकैरियर पर लौट जाओ। अब समय आ गया है कि हम फ्यूरी को एक रहस्य उद्घाटन दें। जी सर। नियति के इस बदले हुए संगम में छायादार एजेंसी और बख्तरबंद उत्तराधिकारी के बीच के रिश्ते टूट गए थे, जिससे उत्तराधिकारी आने वाले तूफान से गायब हो गया था। चुने हुए लोग आकाशीय जहाज पर सवार हुए। उसके इंजन विस्मृत आत्माओं की तरह चीख रहे थे और आकाश में बहते विशाल किले की ओर चढ़ गए। उस चढ़ाई के दौरान एलेक्स ने परग्रही प्राणियों को नश्वर समूहों से चिपके देखा। एक शरारती प्राणी दंगा से जुड़ा था, युगों का सैनिक सीरम से, और एक छिपे हुए हत्यारे ने चीख से बंधा हुआ था। अदृश्य धागों से ये शून्य जनित प्राणी एक साथ अवतरित हुए थे, मानो किसी अघोषित आदेश द्वारा बुलाए गए हों। सोचे समझे इरादे से एलेक्स ने प्रत्येक के टुकड़े इकट्ठा किए, चमकते हुए माइंड स्टोन को एक संप्रभु के राजदंड की तरह इस्तेमाल किया, उनकी आदिम इच्छाओं को मिटा दिया और उनके अवशेषों को एक विलक्षण निराकार सत्ता में पिरोया। उद्देश्यहीन फिर भी संभावनाओं से भरपूर यह सृष्टि न तो पशु बनी और न ही सहयोगी, बल्कि परिवर्तनशील शरीर का एक पात्र जो वाहक की इच्छा का पालन करता था। इसने उसके रूप को ढंक लिया, कपड़े को निगल लिया और प्रभुत्व के योग्य वस्त्रों में खुद को ढाल लिया। उसने आदेश दिया, गोली चलाओ, सफेद बालों वाली विपत्थन पर प्रहार करो। लेकिन किसी ने भी आज्ञा नहीं मानी। इसके बजाय उनके हथियार ठंडे और अविचलित होकर उसकी ओर मुड़ गए। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी नजर चांदी नीली रोशनी में लिपटी आकृति पर गई और वह फुसफुसाया, तुमने उनके दिमागों को तोड़ मरोड़ दिया है। तुमने उस राजदंड की इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किसी धोखेबाज से भी ज्यादा पूरी तरह से किया है। उसने विश्लेषण किया, हिसाब लगाया, लेकिन हर निष्कर्ष उसके डर को और गहरा करता गया। एलेक्स की खामोशी, वह अपाठ्य शांति उसे कुतर रही थी। रोश ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, लेकिन तुमने ऐसी ताकतों को उकसाया है जो शांत नहीं होंगी। बर्बादी तुम्हें ढूंढ लेगी। लेकिन एलेक्स की आवाज धीमी, लगभग कोमल थी। डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे अटल सेवक। वह भविष्य नहीं आएगा और तुम इसे सुनिश्चित करोगे, है ना? उसके हाथ में रखे पत्थर से सुनहरी रोशनी की एक लहर फूट पड़ी। फ्यूरी का क्रोध कम हो गया, उसकी सांस धीमी हो गई और उसकी श्रद्धा भरी निगाहें उस व्यक्ति पर टिक गईं जो अब उसकी इच्छा पर शासन कर रहा था। उसने नीचे झुककर धीरे से कहा, जी श्रीमान। उसने हताशा भरी आवाजों में आदेश दिया, गोली चलाओ उस सफेद बालों वाले विपथन पर। फिर भी एजेंट मुड़े, उनके हथियार उसके स्वागत के लिए उठे। म्यूटेंट की नजर मिलते ही उसके सीने में एक ठंडी दहशत दौड़ गई। तुमने उनके दिमाग घुमा दिए हैं। तुमने राजदंड के प्रभुत्व को हथिया लिया है और उसे ऐसी महारत से चलाया है जो लोकी से भी बढ़कर है। हर भयानक सच्चाई को समझने के बावजूद इस ज्ञान से उसे कोई सांत्वना नहीं मिली, बल्कि व्यर्थता की ओर गहरी खाई ही मिली। सफेद बालों वाला व्यक्ति चुप रहा। उसकी आंखें प्राचीन, अथाह उद्देश्य से चमक रही थीं। फ्यूरी की आवाज जहर से भरी हुई थी जब वह कर्कश स्वर में बोला, तुम इस खोखली जीत का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुमने कल्पना से परे शक्तियों को उकसाया है। जल्द ही तुम्हारा शासन बर्बादी में समाप्त हो जाएगा। लेकिन म्यूटेंट का जवाब लगभग कोमल था, एक पवित्र आशीर्वाद जो निश्चितता में लिपटा हुआ था। अब चुप रहो मेरे वफादार सेवक, ऐसा अंत कभी नहीं आएगा। तुम मेरे साथ खड़े होकर यह सब देखोगे? क्या तुम
मैं अपने अस्तित्व का संपूर्ण अंश और अपनी इच्छा का हर अंश तुम्हें समर्पित कर दूंगा। फ्यूरी और व्यवस्था के एकत्रित प्रहरियों की इच्छा को झुकाकर एलेक्स की मुस्कान मौन संतुष्टि से भर गई। यदि एक साम्राज्य को सर्प के घोंसले में बदला जा सकता है, तो उसे उसकी अपनी छवि में क्यों नहीं गढ़ा जा सकता। इस प्रकार एक नए प्रभुत्व का जन्म हुआ। ठंडी टिमटिमाती रोशनियों के नीचे दबे हुए फ्यूरी के मार्गदर्शन में जुलूस तैरते हुए गढ़ में और गहराई तक गया और अपने रास्ते में आने वाली हर आत्मा को अपने अधीन कर लिया। अंततः वे एकांत कक्ष में पहुंचे, जहां एक आकृति बची थी, अदम्य फ्यूरी का पात्र, जिसे हल्क कहा जाता था। फिर भी यह भीतर का नश्वर ही था जिसने सबसे पहले बात की। उसकी दृष्टि नए मोहित फ्यूरी पर बेचैन थी। श्रीमान, टेसरैक्ट के अभयारण्य का अनुमान लगाने के लिए और समय चाहिए। वह चुप हो गया, मानो उसकी नजर उस सजग प्रहरी के ठीक पीछे खड़ी आकृति पर टिक गई हो। एक सफेद बालों वाला आदमी जिसकी उपस्थिति ही उसके हर विचार को ढंक रही थी। हालांकि उस अजनबी की मुस्कान एक सौम्य चमक से दमक रही थी, लेकिन वह उसकी हड्डियों की मज्जा में किसी भूत या बर्फ की तरह समा गई। उसके भीतर भय व्याप्त हो गया, क्योंकि इस प्रेत ने उसके सपनों में राक्षसी अमानवीय आतंक के दृश्य भर दिए थे। और अब किसी पादरी के आशीर्वाद जैसी कोमल आवाजों में सफेद बालों वाला आगंतुक बोला, डॉक्टर, मेरी दखलंदाजी माफ करें, लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो आपके हाथों के लिए तरस रहे हैं। उसके पीछे की परछाइयों से विचित्र आकृतियां रेंगती हुई दिखाई दी। अस्वाभाविक आकृतियां जीवित ईश निंदाओं की तरह छटपटा रही थीं। उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे हवा में व्याप्त थे। डॉक्टर के होठों से एक घुटी हुई चीख निकली, उन्मत्त और विनती भरी, हल्क, हल्क बाहर निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माइंड स्टोन के छिपे हुए अधिकार ने अपना प्रभुत्व प्रकट किया, जिससे उसके शरीर को अपने भीतर के राक्षस को जगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विलय शुरू हो गया, और हालांकि परजीवी संतान हल्क के असीम क्रोध का पूरा आनंद नहीं ले सकी, फिर भी एक क्षणिक मिलन ने उनकी शक्ति को असीम रूप से बढ़ा दिया। कुछ ही देर में सफेद बालों वाले दूत ने जहाज पर मौजूद हर आत्मा को वश में कर लिया और उसे विलीन कर दिया। वे अब एक के रूप में मौजूद हैं, एलेक्स की इच्छा से गढ़ी गई एक विलक्षण इकाई, वह आदेश जिसे केवल एलेक्स शील्ड के रूप में जाना जाता है। एक समय में एक खंडित एजेंसी और स्वयं शरारत के चालाक देवता पर पूर्ण प्रभुत्व के साथ एलेक्स के पास इस दुनिया पर मंडरा रहे आक्रमण को रोकने की निर्विवाद शक्ति है। फिर भी उसके भीतर ऐसी कोई दया नहीं जागती। शून्य की आ रही सेनाएं एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करेंगी, अनिच्छुक जहाज जिन पर वह अपने सर्वोच्च रहस्योद्घाटन अनंत शून्य के असीम आतंक का अनावरण करेगा। इस अराजकता के माध्यम से वह उन चैंपियनों के लचीलेपन को मापेगा जो अब जीवित छायाओं से गुंथे हुए हैं, अंतहीन संघर्ष की भट्टी में उनके मूल्य का आकलन करेंगे। अंधेरे घंटे बीत जाते हैं और उदासीन सूर्य एक बार फिर उदय होता है, अपनी उदासीन ज्वाला में साम्राज्य को ढक लेता है। आकाशीय किले पर अपना प्रभुत्व सुरक्षित करने के बाद एलेक्स बिना एक शब्द कहे चला जाता है। उसकी निगाहें अभी आने वाले तूफान पर टिकी हैं। पवित्र पटल को गंभीर गरिमा के साथ बंद करते हुए एलेक्स अपने हाथ के एक झटके से प्रलोभनों के सायरन को शांत कर देता है। एक झिलमिलाता पर्दा वास्तविकता को चीरता हुआ उसका द्वार, और वह उसमें से होकर हेलिकारियर के सिंहासन सदृश कमान कक्ष में लौटता है। उसकी इच्छा से पहले से ही बंधा हुआ लाल रंग का एजेंट पास आता है और अटूट श्रद्धा से बोलता है, द्वार तैयार है और जहाज न्याय के लिए सशस्त्र है। चितौरी पर प्रतिशोध की घड़ी निकट आ रही है। एक मौन संकेत के साथ एलेक्स केंद्र की ओर बढ़ता है, जहां उसके चुने हुए योद्धा सहजीवी वस्त्रों में सजे ईश्वरीय आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उसकी 6 आंखें चमक रही हैं, उनके रूपों को देख रही हैं, उनकी शक्ति को माप रही हैं। एक मंद मुस्कान शांत, सोची समझी उसका संयम भंग करती है। जब द्वार खुले तो उनके राज्य पर आक्रमण करो, अपवित्र को बिना किसी दया के भेद दो। हाँ प्रभु, वे एक स्वर में घोषणा करते हैं। उसकी निगाहें दंगा के सार को धारण करने वाले जहाज पर टिकी रहती हैं, जो अब एक शीत जनित दैत्य के जमे हुए क्रोध के साथ घुल मिल गया है। बैनर की शांति के पीछे शक्ति का एक तूफान उमड़ रहा है। युद्ध भूमि इस उत्थान की साक्षी बनेगी। पर्दा फिर से फटने से पहले एलेक्स तूफान के बीच से एक आवाज़ा निकालता है। चटकती गूंज के बीच वह उत्सुकता भरी शांति से पूछता है, अब तुम कहां खड़े हो लौह शिल्पी? अपनी उंगलियों के एक झटके से सिस्टम इंटरफेस बंद करते हुए एलेक्स ने अपने आसपास के आकर्षक भ्रमों को दूर कर दिया। एक ही झटके में अंतरिक्ष खुल गया, उसका द्वार खुल गया और वह अंदर कदम रखते हुए चुपचाप हेलीकॉप्टर पर सवार होकर फिर से प्रकट हुआ। लोकी के मन से पहले से ही जुड़ा हुआ, उसका बिना किसी प्रतिरोध के स्वागत किया गया। ब्लैक विडो पास आई, उसकी आवाज असंयत लेकिन प्रत्याशा से भरी हुई थी। द्वार स्थिर हो गया है और हमलावर जहाज सशस्त्र है। हम चित्तौरी पर हमला शुरू करने के लिए आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स ने हल्का सा सिर हिलाया और कमान कक्ष में आगे बढ़ा, जहां उसकी सेनाएं बदली हुई और सशक्त तैयार खड़ी थीं। अपनी चमकदार 6 आंखों से उसने उन्हें देखा, उनकी ऊर्जा और रूपों का विश्लेषण किया। यह दृश्य एक अनोखी मुस्कान ले आया। एक बार दरार खुल जाए, उसने शांत और पूर्ण स्वर में आदेश दिया, तुम उनके मूल जहाज में सेंध लगा दोगे, कुछ भी खड़ा न रहने दो। समझ गए, एक साथ जवाब आया। प्रत्येक सिम्बियोट, वस्त्रधारी नायक एक जीवित हथियार की तरह तैयार था। उसकी नजर आखिरकार बैनर पर पड़ी, जो अब रायट के साथ मिल गया था और जो कभी लोकी में प्रवाहित फ्रॉस्टबोर्न वंश के अवशेषों से मजबूत हो गया था। यह नया रूप, यह फ्रॉस्ट जायंट हल्क, एलेक्स के लिए भी एक रहस्य था। इन संभावनाओं ने उसके भीतर कहीं गहराई से हलचल मचा दी। अंतिम चरण शुरू करने से पहले उसने स्टार्क से सीधा संपर्क किया। दूसरी तरफ तेजी से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। एलेक्स ने शांति से पूछा, टोनी, तुम अभी कहां हो? टोनी की आवाज अस्थिर आकाश के पर्दे से चटकती है, दूर, फिर भी रहस्यमय धुंध को भेदने की कोशिश करती हुई। मैं कमरताज के गर्भगृह में खड़ा हूं, जहां हवा खुद संकेत और संवेदना के खिलाफ विद्रोह करती है। रुको, मुझे एक स्पष्ट स्थान की ओर बहने दो। चिंगारियां शून्य में खोई हुई नन्ही आत्माओं की तरह नाचती हैं, फिर उसके शब्द धीमे और उत्सुक होकर आकार लेते हैं। मैं यहाँ सर्वोच्च जादूगर के साथ संवाद करता हूँ, एक नया बाह्य कंकाल गढ़ता हूँ, नश्वर साधनों से नहीं, बल्कि जादू की धाराओं के जरिए बुना गया। प्रोटोटाइप सांस लेता है, यह बस युद्ध की परीक्षा का इंतजार कर रहा है। एलेक्स के होठों पर एक जानकार साया खेलता है। जब वह गाता है तो भाग्य की योजना दोषहीन है। अभी भी आकाश चितौरी की सेनाओं के विरुद्ध अपना मुंह तैयार कर रहा है। क्या आप ब्रह्मांडीय गणना की इस खाई पर हमारे साथ खड़े होंगे? टोनी का जवाब एक कर्कश फुसफुसाहट है, जो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। अथाह गहराई में क्या? लेकिन एलेक्स बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात सुनता है। उसकी आवाज़ किसी गंभीर मंत्र की तरह गूंजती है। स्टार्क टॉवर लौट जाओ, वहां युद्ध की पहली वेदी बनाई जाएगी। स्टार्क टॉवर रुको। टोनी उलझते हुए धागों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन संवाद टूट जाता है। एलेक्स मुड़ता है। इसके साथ ही एलेक्स अपना हाथ उठाता है। उसकी उंगलियों के चारों ओर शक्ति की फुसफुसाहट घूमती है। जैसे ही उनके सामने एक अंधेरा द्वार खुलता है, चुने हुए योद्धाओं को अंदर जाने की अनुमति देता है। वह अंत में चलता है। उसकी उपस्थिति पीछे की दरार को बंद कर देती है। वे मीनार की ऊंची मीनारों के ऊपर उभरते हैं,
जहां सेल्विक के कांपते स्पर्श से प्राचीन मशीनरी जागृत होती है और टेसेरैक्ट एक अलौकिक भजन के साथ फूट पड़ता है। इसकी नीली चमक स्वर्ग को चीरती हुई एक गहरी खाई को जन्म देती है, जो दूसरी दुनिया के वादे से मत्ती है। आकाश में इस चौड़े होते निशान को देखते हुए एलेक्स के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल जाते हैं। उसकी आवाज एक ठंडे आशीर्वाद की तरह गूंजती है। यह क्षेत्र मेरे प्रभुत्व से पवित्र है और ये खोखले आक्रमणकारी पवित्र भूमि पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस करते हैं। अब सच्ची शक्ति के प्रकटीकरण के साक्षी बनो। उसी सांस में दूरस्थ अभयारण्य हिलते हैं, अज्ञात शक्तियों के सामने यंत्र कांप उठते हैं और दूर के मन नश्वर आंखों से पर्दे के उधड़ने की झलक पाकर कांप उठते हैं। आज्ञाएं मौन प्रार्थनाओं की तरह लहराती हैं, आत्मीय आत्माओं को आने वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान करती हैं।